कोई ऑपरेशन अमेरिका कर लेगा, अमेरिका का भी बहुत नुकसान हुआ है। इसको बताया जाता है कि इसको 20 से ज्यादा एयरक्राफ्ट अमेरिका के नष्ट हो चुके, 6 उनके MQ-9 ड्रोन उनके नष्ट हो चुके, और भी उनकी कैजुअलिटीज हुई है जो बताई नहीं जा रही है। उनका जो आपका अब्राहम लिंकन है, इट्स बैडली डैमेज और पीछे चला गया है, और उनका जेराल्ड फोर्ट जो है वो तो वापस चला गया है। तो इस क्या इंडिकेशंस है ये आपको, एक इसको लड़ाई में जब एक सुपर पावर आया हुआ है और अपने 3-3 एयरक्राफ्ट कैरियर एक टाइम पे ले आया था, और उसके 2 एयरक्राफ्ट कैरियर वापस चले गए, और आप इसको अमेरिका में प्रदर्शन देखिए, इसको कितने लोग इकट्ठे हुए थे कल। इसको रिजाइम चेंज तो शायद अमेरिका में होगा पहले, उसको बाद में आप उसको ईरान के बारे में फिक्र करना। I think Americans have to worry about Donald Trump and take him out of the system now. He has been isolated. उसको मुझे आप बताइए, इसको कौन सा नेटो देश है आज जो अमेरिका को सपोर्ट करता है? जापान सपोर्ट करता है, और जो इसको नेटो देश इसको नहीं है आपके G7 कंट्रीज में, ये कौन सा देश उनको सपोर्ट करके आगे निकल रहा है? He has been isolated. He has got a set of incompetent advisors जो बार बार पीट हेक्सथ का बैकग्राउंड देखिए आप, क्या है उसका बैकग्राउंड। बिल्कुल। 2 मेहमान और है सर, राजन सर हमारे साथ आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ शरद कोहली जी भी जुड़ गए हैं, और वन इंडिया से हमारे सहयोगी नागेन जी भी कुछ खास सवालों के साथ, जिसको लगातार हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं आखिर इस वॉर का असर कहां तक पहुंचेगा। शरद जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस शो में जुड़ने के लिए, बहुत स्वागत है आपका। नागेन जी आपके पास जो सवाल थे हमारे दर्शकों के, मैं चाहूँगा उससे शुरुआत हो। कर्नल दिनेश नैन भी काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, हम उनसे सवाल ले सकते हैं, उसके बाद चलेंगे डी के गुप्ता जी के पास। नागेन जी, घोषणा करनी है, उद्भाषण करना है, वो मैं पहले कर लूं आपकी इजाजत हो तो? बिल्कुल सर, बिल्कुल शरद सर को पहले हम सुन लेते हैं जी। हाँ, देखिए, ट्रम्प साहब का मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, ठीक है। हमारे ऑफिस में एक एम्बेसडर वोरा को खास ध्यान देने को कहूंगा। मेरे ऑफिस में एक बहुत बड़ा स्क्रीन लगा हुआ है, उसमें हम एक इंडेक्स नहीं बनाई है, उसका नाम है ट्रम्प मूड इंडेक्स, TMI। और उस इंडेक्स को हमने दुनिया की स्टॉक मार्केट से, गोल्ड सिल्वर मार्केट से, बायलेटरल ट्रेड मार्केट से उसको हमने लिंक किया हुआ है। सुबह वो इंडेक्स ऊपर जाती है, दोपहर को नीचे आ जाती है, शाम को फिर ऊपर चले जाती है, अगले दिन वो इंडेक्स कहीं स्क्रीन से बाहर निकलने को हो जाती है। तो ये ट्रम्प, आपने पूछा कि अमेरिका का क्या नुकसान हुआ है, मैं आपको बता दूं, उनकी 850 टॉमहॉक मिसाइल जा चुकी हैं। ट्रम्प साहब की अप्रूवल रेटिंग 60% लोग कह रहे हैं कि ये युद्ध के फेवर में नहीं है। जैसा कि जनरल साहब ने कहा कि ये नेटो का कोई देश उनको साथ नहीं दे रहा है, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी साथ ले डूबेंगे। ये अमेरिका के इकोनॉमी का ये हाल करने वाले हैं। 39 ट्रिलियन डॉलर का अमेरिका के ऊपर कर्ज है, वहां पर कॉस्ट ऑफ लिविंग तेजी के साथ बढ़ रही है, नौकरियां वहां मिल नहीं रही हैं। ट्रम्प साहब को खरग आइलैंड दिख रहा है। अगर वो मुड़ के अपने देश की तरफ देख लें कि देश की क्या हालत है और देश के ऊपर कितना उधार है, तो बेहतर होगा। यहां से मुंह की खा के आएंगे। मैं बता रहा हूं, आज तक अमेरिका ने कोई युद्ध नहीं जीता है। वियतनाम में वो हारे, अफगानिस्तान में मुंह पलट के चल दिए, यहां भी ऐसे ही होने वाला है। डिजास्टर होगा अगर ये बूट्स ऑन ग्राउंड जो ये कह रहे हैं, इनके बूट पता ही नहीं लगेंगे किधर चले गए। ये इतना टफ टेरेन है ईरान का, जहां पर ये उतरने की सोच रहे हैं, कि वहां इनको पता नहीं लगेगा गोली किधर से आई और किधर से उड़ा दिए गए। आई थिंक इट इज एब्सोल्यूट डिजास्टर। सारी दुनिया में इकोनॉमिक केओस मचा दिया है सिर्फ एक शख्स की वजह से। क्रूड ऑयल की प्राइसेस देखिए कहां चली गई हैं। आज भारत में आपको महंगाई, जहां भारत ने महंगाई कितने साल से उस पर कंट्रोल किया हुआ था, आज इस एक शख्स की वजह से महंगाई देखिए हमारी कहां की कहां चली गई है। लुक एट वेयर क्रूड ऑयल प्राइसेस आर गोइंग। हमारे यहां सब्जी और फल वो बंदरगाहों पर खड़े फेंके जा रहे हैं क्योंकि वहां पर शिप जा नहीं पा रही है। ये क्या है? इसको मैं ट्रम्प मूड इंडेक्स जो हमने बना रखी, कभी आप आपको देखें, आप ECG का प्रिंट आउट भूल जाएंगे अगर वो ट्रम्प मूड इंडेक्स का मैं आपको प्रिंट आउट दिखा दूं, कैसे वो ऊपर नीचे होता है। आई थिंक दिस इज अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। मुकुंद, मैं कहना चाहूंगा आपके जो दाढ़ी वाले भाई साहब है वो वेट कर रहे हैं। बिल्कुल नागिन जी, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर समिंग इट अप। जी बिल्कुल मुकुंद, आज आपने पहले थोड़ा सा भारत से शुरुआत कर देते हैं
कि अब ऑयल को लेकर के जो केरोसिन है, केरोसिन को लेकर के चिंताएं बढ़ गई हैं, और जो सरकार है वो केरोसिन का सप्लाई अब बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो आप समझ सकते हैं कि हम किधर की ओर देख रहे हैं। हम, मुझे याद है जब हम लोग बचपन में हमें केरोसिन के लिए लाइन में लगना पड़ता था, एक छोटे शहर की बात कर रहा हूँ, तो वो माहौल अभी अब इधर देखने को मिल रहा है। अगर ऐसा होता है तो बहुत ही भयावह होगा। जो एक और बाब एल मंदेब, जो दूसरा एक हमारा स्ट्रेट है, वहां से भी भारत काफी कुछ इंपोर्ट करता है, वहां से भी काफी कुछ भारत की ओर आता है, चाइना की ओर आता है, रशिया की ओर आता है, और वेस्ट बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। अब उस पे हुतीज ने उसको बंद करने का बोला है। जैसे ही खर्ग आइलैंड पर 50,000 जो मरीन्स हैं या फाइटर्स हैं, पूरी आर्मी है, 10,000 मरीन्स है शायद उसमें, और साथ में जैसा सर ने बताया कि यूएसएस जेराल्ड फोर्ड ऑलरेडी युद्ध छोड़कर भाग चुका है, वो जी ग्रीस में है। अब्राहम लिंकन अभी फुली पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं वो तो अभी हमें पता नहीं है, लेकिन उस पे भी स्थिति बुरी थी। और जो जहां तक बात आती है मोराल की, ऑब्वियस सी बात है कि जो इनके जवान है, 6 लाख जवान है आईआरजीसी के, वो बहुत अलग तरीके से लड़ने वाले हैं। और जहां तक बात आती है यूएस के सोल्जर्स की, वो अपने बेसेस तक में नहीं है, वो होटल्स में बैठे हुए हैं। होटल से उनको निकाल के बोला जाएगा कि आप जाइए और जाकर के लड़िए। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा मेंटल जो डिफरेंस है वो दोनों आर्मी के बीच में होगा जब वो ग्राउंड पर लड़ेंगे। उसके अलावा कभी जब लड़े ही नहीं वो, गाजा, कभी लड़े ही नहीं आज तक वो। और समझिए सर, गाजा की लड़ाई की बात है, गाजा को जहां हमास था, केवल 20,000 फाइटर्स थे, उनको हराने के लिए इजराइल को 3 लाख सोल्जर्स भेजने पड़े थे। 3 लाख सोल्जर्स, 3 साल वॉर चली, तब आपने ये अचीव किया। जब यूएस ने इराक पर हमला किया था और इराक उतना मजबूत नहीं था, तब आपको 2.5 लाख सोल्जर्स भेजने पड़े थे, और वो लड़े भी नहीं थे। अभी तो आपने बस मिसाइलें मारना शुरू किया, साथ में हुतीज हैं और हिजबुल्ला है। हिजबुल्ला आई थिंक विल बी फिनिश्ड, और वहां पे उनकी जीत होगी, लेकिन ईरान से जीत बिल्कुल पॉसिबल नहीं लगती। ट्रंप ने आज सुबह 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 जो उनके 7 बजे का टाइम होता है, पता नहीं मुंह धोते हैं कि नहीं धोते हैं, लेकिन एक ट्रूथ सोशल पे मैसेज जरूर डालते हैं। और उन्होंने फिर से मैसेज डाला कि अब हम जितने भी एनर्जी साइट्स हैं उसको स्ट्राइक करेंगे। ये सबसे बड़ी बात उन्होंने बोली, खर्ग आइलैंड पे स्ट्राइक करेंगे। पीस टॉक कर रहे, किससे कर रहे, यही किसी को समझ नहीं आ रहा। हम रिजीम से बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हो आप रिजीम में, वो कभी नहीं बताते। रिजीम आईने के बोलती है। सामने खड़े होकर बात करते हैं। इसके अलावा सर, प्रेस टीवी ने या जितने भी इरेब या जितने भी आपके पब्लिकेशंस हैं ईरान के, उन्होंने बोला है, ईरान सरकार ने बोला है, हम तो ट्रंप से कोई बात कर ही नहीं रहे। तो आप समझिए कि दुनिया में क्या हो रहा है, और जो दुनिया के सबसे पावरफुल नेता हैं वो किस हद तक झूठ बोल सकते हैं, और वो आपको दिख रहा है। भारत पे क्या असर होगा, ऑफ कोर्स हम चाहते हैं वॉर जल्दी खत्म हो, लेकिन जैसा सभी ने बताया, ये वॉर अगर बूट्स ऑन द ग्राउंड्स की बात होती है तो 50,000 सोल्जर्स के साथ अगर थोड़ा सा आप सऊदी के जोड़ लीजिए या यूएई के जोड़ लीजिए, उनके बहुत बड़ी आर्मी नहीं है, तो आईआरजीसी के सामने इनका क्या हश्र होने वाला है। और एक आखिरी पॉइंट मैं जोड़ देता हूं, जी अभी जो पागलपन की अगर बात है, सनक की बात है, तो एक सन की आपका नॉर्थ कोरिया में भी है, जिसने आज टेस्ट किया है एक मिसाइल और एक इंजन जो कि सीधा व्हाइट हाउस को अटैक कर सकता है। इसका मतलब नॉर्थ कोरिया कैन डायरेक्टली हिट यूएस, इनसाइड यूएस। तो अगर बिल्कुल पागलपन दिखाने की बात आती है, तो फिर पागलपन दूसरे तरफ से अगर देखने को मिलेगा तो आई थिंक यूएस विल बी गॉन। बिल्कुल कर्नल दिनेश जी भी काफ़ी वक्त से अपनी बात लेकर बैठे होंगे। हमारे पास हमारे लिए विशेषज्ञों की राय बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा डीके गुप्ता जी भी है, डीके गुप्ता जी के पास भी चलेंगे। कर्नल दिनेश जी, आपसे पहला ही सवाल है इस शो का, और मैंने शुरुआत भी इसी सवाल से की थी। ईरान और यूएस का जो ये पूरा हम देख रहे हैं विकट स्थिति बनी है, जंग है, आखिर अगर दोनों में से कोई पीछे हटने वाला है, पहले तो कौन पीछे हटेगा? हमारे मेहमानों ने बताया, नागेन जी ने भी बताया कि ये जो हम सोच रहे हैं कि ईरान छोटा नज़र आ रहा है, बार बार ट्रंप की धमकियां, बार बार बयानबाजियां, रोज सुबह एक पोस्ट आ जाता है। अभी ताज़ा पोस्ट जिसका उन्होंने जिक्र किया हॉर्मूज को लेकर, क्या सचमुच डेडलाइन खत्म होने के बाद कोई असर होने वाला है? क्या युद्ध वहां से किसी और मुड़ेगा, या फिर यही गति नजर आएगी, फिर दूसरी डेडलाइन आगे चलकर आ जाएगी? युद्ध तो होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर 30th मैरिन एक्सपीडिशन फोर्स जापान से हिला के यहाँ लाया गया है तो मजाक करने के लिए तो नहीं लेके आए हैं, वरना युद्ध तो होगा। लेकिन मैं थोड़ा सा मेरा सभी चैनल्स के अंदर आई थिंक मैं अपने आप को काफी अकेला महसूस करता हूँ, बिकॉज मेरा विचार युद्ध के बारे में बहुत डिफरेंट है। आप मुझे ये बताइए, ये युद्ध 1 मिनट में खत्म हो जाएगा, ये मिनट 1 मिनट में खत्म हो जाएगा, सिर्फ
ईरान की जो मिलिशिया एक्सट्रीमिस्ट फैनेटिक रेजिम है वो सिर्फ इजराइल को यूएन के रिजोल्यूशन 1947 के मुताबिक उसको सबको मान्य है, सिर्फ एग्री करे कि हाँ ये स्टेट, बस सारी लड़ाई यहां से है। रही बात डरने की, तो 1947-48 में यही इजराइल सेकेंड वर्ल्ड के बाद पूरे के पूरे अरब देशों से इकट्ठा था। तो अगर कोई कहे कि इजराइल जो है वो डरेगा या कुछ करेगा, तो हिस्ट्री तो नहीं बोलती ये बात। हम बात किसकी कर रहे हैं? ईरान के अंदर जो 19 के अंदर एक रिलीजियस लीडर आए खोमेनी, उन्होंने अपनी एक पर्सनल सेना बनाई और उसका नाम है ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड, जो उसकी उस सत्ता को बचाने के लिए ईरान की सेना के ऊपर काबिज की गई, और ताकि पुलिस वाले भी कुछ सोशल लेवल पे लॉ एंड ऑर्डर ना खराब करें कभी उनके खिलाफ, उनको बैठा दी गई। उसका नाम रखा गया बासिज फोर्स। 3 लाख के करीब वॉलेंटियर्स जिनके पास प्रॉपर ट्रेन हथियार है, और जो आतंकी हैं, जाफिदा जो अभी बोल रहे हैं, ये जाफिदा अब से नहीं है, 1979 से है। तीसरा, हर देश की एक संप्रभुता होती है, हर देश में डिफरेंसेस होते हैं पॉपुलेशंस के अंदर, लेकिन उस देश की संप्रभुता को हटाते हुए, चाहे वो इराक हो जहां पे पॉपुलर मूवमेंट फ्रंट हो, कुतुब हिजबुल्लाह हो, या फिर लेबनान हो जहां पे की हिजबुल्लाह हो, और पैलेस्टाइन हो जहां के हमास को पैदा किया गया हो, और क्या मतलब है यमन के अंदर सिया पॉपुलेशन के साथ एक हुती को खड़ा कर दिया गया हो। और यही नहीं, ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड जिसके जनरल सुलेमानी भी सब मेन काम कर रहे थे, उनको जब अमेरिका ने उड़ाया अंदर के साथ में, इफ यू रिमेंबर, ये क्या कर रहा था? ये अब के सब इन लोगों के साथ मिलकर के मिलिशिया को टेरर में बदल रहे हैं। दे क्रिएटेड ए टेरर। तो अब हम सब क्या देख रहा हूं मैं पूरी की पूरी चर्च के ऊपर, ये टेररिस्ट कितने मजबूत हैं, 30 साल में कितने हथियार इकट्ठे कर लिए, ये अमेरिका का भूत बना देंगे जी। ये कुछ टेररिस्ट है, वो कोई कायदा नहीं मानने वाले, वो अपना दिल काट के बैठ गए हैं अभी जाफिदा कि आप रहोगे तो हम मारेंगे। हाँ, अमेरिकन प्रेसिडेंट की गलती हुई, चाहे वो जो बाइडेन थे, चाहे उनसे पहले ओबामा था, और अब अभी अगर डोनाल्ड ट्रंप गलती नहीं कर रहा और कह रहा है कि नहीं, आई विल टेक देम हेड ऑन, तो उसको हम कह रहे हैं कि पागल आदमी है। तीसरा, आप बताइए मुझे, हॉर्मोन्स के अंदर चार्टर 7 में रेजोल्यूशन नंबर 2332 उसके मुताबिक ये इंटरनेशनल वाटरवेज हैं, पूरे देश इफेक्टेड हो रहे हैं इससे, सबके सब हम भी तंग हो रहे हैं। और एक ऐसी रेजिम, उस रेजिम का करके बैठ के उसको घेर के बैठ गया, और हम कह रहे हैं खाली मत कराओ नहीं तो तहलका मच जाएगा। और साथ साथ हूती ने भी अभी दे दिया कि अगर आप ये युद्ध आगे बढ़ेगा तो हम जो है वो मंदेज दूसरे वाला रेड सी वाला उसको बंद करके बैठ जाएंगे, यानी 20% तो दुनिया का यहां रोक दिया और 12% वहां। तो हम कह रहे हैं अमेरिका जो है ना वो बहुत गलती कर रहा है, बहुत बैग्स जाएंगे वापस लाशों के और तबाह हो जाएगा, बहुत बेवकूफ है। तो अमेरिका वापस चला जाए। और इस रेजिम के पास 454 किलोग्राम 60% यूरेनियम। क्यों भाई? अगर आपको पता हो एनपीटी का सिग्नेचर किया हुआ है, एनपीटी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, 2 से 3% से ऊपर ये नहीं कर सकते इसको एनरिच। लेकिन ओबामा के टाइम पे 2015 में इन लोगों ने एक P5+1 की ट्रीटी कर डाली, इफ यू रिमेंबर, जो इन लोगों की हुई थी आपस में, साजिश थे। और उसमें शर्त क्या थी याद है आपको? उस टाइम पे नेतन्याहू ने एक जॉइंट कांग्रेस को एड्रेस किया था और कहा था क्या बकवास है, 24 दिन का टाइम है उसमें था कि 24 दिन पहले ईरान को बताओगे इंस्पेक्शन करने से पहले। क्वेश्चन वाज टाइम एनीवेयर क्यों नहीं? अगर ये और इनका फायदा उठाया इन्होंने, पूरी ये सिटीज बना ली, मिसाइल्स बना लिए। और अब हम कह रहे हैं कि अमेरिका को ये नहीं करना चाहिए, तो नहीं करेगा अमेरिका, भेज दो अमेरिका को वापस। ठीक है, फिर क्या जवाब ले लेते हैं सर इसका फिर भी। क्या? नागिन जी, just one more minute. I am not with America. I am not with Donald Trump. I am not with Israel, please. But what I am trying to say is that sometimes we have to take tough decisions. अगर कल की तारीख में यही काम चाइना हमारे ईस्ट में करे, चाइना हमारे वेस्ट में करे, चाइना नेपाल में करे, चाइना श्रीलंका में करे, बांग्लादेश में करे, बर्मा में करे, पाकिस्तान में कर ही रहा है, तो आप क्या करेंगे? नहीं, छेड़ो मत।
तो सर्जिकल स्ट्राइक क्यों कर रहे हो भाई? डर तो उसमें भी था, मरने तो उसमें भी थे। व्हाट इज दिस पॉलिसी? ये हम लोग बात क्या कर रहे हैं? आर वी ट्राइंग टू ग्लोरीफाई द टेररिज्म? इंडिया की पॉलिसी है जीरो टॉलरेंस फॉर टेरर। आई एम इंडियन एंड आई फाइट फॉर इट। चलिए सर, नागेन जी आपका कोई अरेस्ट सवाल? माय केस। जी, जी। बस मैं इसमें थोड़ा सा जोड़ना चाहता था। जैसे सर ने बोला कि टेररिस्ट की बात कर रहे थे, सबसे पहले जो हमास मेंबर्स हैं या पूरा पैलेस्टाइन है, पैलेस्टाइन में ऑलमोस्ट ऑल द फैमिली मेंबर्स आर, मतलब एक बंदा तो वो हमास का है ही। वही लोग भारत आते हैं, भारत उनको वीजा देता है और पूरे सम्मान से यहाँ पढ़ने देता है। ठीक है, तो आप उसको टेररिस्ट मानते हैं कि नहीं? भारत उनको टेररिस्ट मानता है कि नहीं? ये सवाल भी बहुत बड़ा सवाल है एंड वी शुड आंसर, क्योंकि हमारा काफी कुछ जो हमारा अलाइनमेंट था वो तो अब बदल चुका है। वी वर अ नॉन अलाइंड कंट्री। Again, Hamas, Palestine is different. Of course, sir. But those who are affiliated with Hamas are allowed to come to India, and they do come to India. They do get visa to come to India, and they study here. So, is our government saying that they are terrorists? Of course, कोचर साहब के पास जाएंगे, कोचर साहब के पास भी जाएंगे। तालिबान कौन है? डीके गुप्ता जी से मैं जवाब ले लूं पहले। नागेन जी तालिबान वाज वेलकम काफी देर से वो हियर। इंतजार कर रहे हैं। मैं नागेन सर, एक दो चीजें और बस जोड़ देता हूँ। बस एक दो चीजें और जोड़ देता हूं। उसके अलावा हम बात कर रहे हैं कि वहां पे यूरेनियम इनरिचमेंट एंड ऑल द थिंग्स। आप इराक भूल नहीं सकते। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, रियली यू किल्ड सो मेनी पीपल, कॉलिंग इट वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन दैट यू नेवर फाउंड, शेम। एंड यू आर जस्टिफाइंग ऑल द किलिंग्स विथ व्हाट नेम? That's And wrong. who is Trump to decide? Who is Trump to decide? आप इजराइल पे कर रहे हो क्या चेक? आप वहां पे चेक कर रहे हो कि उन्होंने यूरेनियम इनरिच किया है कि नहीं किया है? और they are okay. All the countries are allowed. Why Iran is not allowed? Who will decide that Iran is not allowed? चलिए कर्नल, आप जवाब देना चाहेंगे इसका? Just one. जी। जी बिल्कुल देना चाहूंगा। अफगानिस्तान की तालिबान ने रिकॉग्नाइज नहीं की है, बट सिंस हमारे पड़ोस के अंदर जो पाकिस्तान जैसा देश बैठा है, अगर आप जियोपॉलिटिकली, मैं इस चीज को ज्यादा नहीं समझा पाऊं, पर हमारे पास एक वरिष्ठ बैठे राजनयिक, आई एम श्योर कि ही विल बी एबल टू एक्सप्लेन यू। तो कुछ चीजें जिसमें अपने नेशनल इंटरेस्ट में करनी होती हैं। तालिबान ने कभी भी अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस करके दुनिया को परेशान करने वाला कोई भी मुद्दा नहीं बनाया। टेररिज्म का डेफिनेशन फिर आप बदल नहीं दोगे ना? टेररिज्म will remain terrorism. Let me complete. I'm fully with you. I understand what you are saying. देखिए, अफगानिस्तान को मैं फिर रिपीट करूंगा, तालिबान को हमने आज तक रिकॉग्नाइज नहीं किया और टीटीपी को हम आज भी टेरर बोलते हैं। बट आई कम डाउन टू दैट कि कई बार जियोपॉलिटिक्स के अंदर और आपके क्या कहते हैं जो ये हमारा जो कूटनीति होती है, उसके अंदर there are certain things which you do for your country in your country's interest. आप नहीं चाहते कि पाकिस्तान का जो उन्होंने वहां पे ग्रुप बैठा दिया था तालिबान का पैदा करके अपने पास में, हक्कानी ग्रुप, वो जाकर के वहां बैठ करके, तो क्या वो हमारे लिए बढ़िया हो? हमने हमेशा वहां वेलफेयर के काम किए हैं, आज भी वही कर रहे हैं। हमारे लिए उनके मन के अंदर एक अलग भावना है, एक गुडविल है, लेकिन हमने उनको आज तक ये नहीं कहा कि वो टेररिस्ट नहीं है। हाँ, हम ये कहते जरूर हैं कि वो टेररिस्ट ऐसे हैं जिनको अपने शरीयत लॉ सिर्फ अपने अफगानिस्तान से मतलब है। आप एक इंसिडेंट बता दीजिएगा जहां पे वो कह रहे हो कि हम ये अफगानिस्तान के बॉर्डर से दूसरी तरफ लेके जाएंगे, चाहे वो ईरान हो, चाहे कोई भी कंट्री हो आसपास की उसकी। सो वी हैव टू लुक इट इन अ डिफरेंट प्रोस्पेक्ट। नंबर 2, लेट्स कम डाउन टू दिस कि हम लोग ये कह रहे हैं कि जो अभी लड़ाई चल रही है उसके अंदर, अभी आप देखो ना, जो ये अभी वाटर डेसलेशन प्लांट्स के ऊपर ये अटैक करने जा रहे हैं, डोंट यू थिंक इट इज अ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन? It is something in a different direction. This is exactly Trump has tweeted. We will attack all the desalinization plants of Iran. तो ट्रंप जब बोल रहा है तो वो सही हो जाता है क्या? टेररिस्ट। मैंने कभी ट्रंप को ये नहीं कहा, आपको ये नहीं कह रहा हूं मैं कि ट्रंप इज नॉट दिस और नॉट दैट, प्लीज। I'm not a fan of. So but Trump he's ने अगर acting यूक्रेन के अंदर exactly डिसीजन लिया like था, a terrorist.
Anyway, see, everyone can have his own point of view. I'm sorry, sir. There are too many guests, नागिन जी, and I हाँ, know that नागिन I जी, डीके cannot गुप्ता जी continue ने with that. I'm काफी very देर से sorry. हमारे मेहमानों को सुना। I'm used to it. I'm लौटेंगे, used to it. no, I'm used to it. We कर्नल love to मैन have the जी, आपके debate, पास sir. लौटेंगे। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.